नमस्कार दोस्तों। आर्य क्लासेज विया का गोलिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के ठिकानों के बारे में कि एकीकरण के समय राजस्थान में कुल कितने ठिकाने थे और उन ठिकानों के शासक कौन थे उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। एकीकरण के समय राजस्थान में 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो उस समय राजस्थान में कुल कितने ठिकाने थे? 3 थे। पहला निमराना, वर्तमान में कहाँ है? अलवर के अंदर, और वहाँ के शासक कौन थे? राव राजेंद्र सिंह। दूसरा है कुशलगढ़, वर्तमान में बांसवाड़ा के अंदर, और वहाँ के शासक कौन थे? राव हरेंद्र सिंह। तीसरा है लावा, वर्तमान में कहाँ है? जयपुर के अंदर, और उसके शासक कौन थे? बंश प्रदीप सिंह। तो ये थे राजस्थान के ठिकाने। पहला था निमराना, कुशलगढ़ और लावा। निमराना अलवर में था, कुशलगढ़ बांसवाड़ा के अंदर और लावा जयपुर के अंदर। निमराना के जो शासक थे वो राव राजेंद्र सिंह थे। कुशलगढ़ के जो शासक थे वो राव हरेंद्र सिंह थे, और लावा के कौन थे? बंश प्रदीप सिंह। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ठिकाना था कुशलगढ़ बांसवाड़ा। अगर आपको पूछें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था? कुशलगढ़ बांसवाड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ठिकाना लावा जयपुर में। अब आपको पूछते हैं कि क्षेत्रफल में की दृष्टि से सबसे बड़ा ठिकाना था वो कुशलगढ़ बांसवाड़ा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ठिकाना था वो कौन सा था? लावा जयपुर से। अजमेर मेरवाड़ा की अलग विधानसभा थी। अगर देखा जाए तो अजमेर मेरवाड़ा क्या थी? अलग विधानसभा थी, जिसमें धारा सभा के नाम से, जिसको किस नाम से जाना जाता था? धारा सभा के नाम से भी जाना। इसमें कुल 30 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 30। इसको 20 श्रेणी का राज्य माना गया था। अजमेर मेरवाड़ा को किस श्रेणी का राज्य माना गया था? 20 श्रेणी का राज्य माना गया था। अजमेर मेरवाड़ा का प्रथम व एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय थे। अगर आपको पूछें कि अजमेर मेरवाड़ा का प्रथम व एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। राजस्थान के एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? जय नारायण व्यास। अगर पूछे राजस्थान के एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री थे जय नारायण व्यास। राजस्थान को प्राचीन काल में राजपूताना के नाम से जाना जाता था। राजस्थान को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? राजपूताना के नाम से जाना जाता था। राजस्थान पर प्राचीन काल में राजपूत जाति का शासन था। किस जाति का शासन था? राजपूत जाति का शासन था। इस कारण इसको क्या कहा जाता है? राजपूताना कहा जाता है। राजपूत जाति का शासन होने के कारण ही इस राजस्थान को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? राजपूताना के नाम से जाना जाता था। जॉर्ज थॉमस 1758 ईस्वी में राजस्थान के सिकट क्षेत्र में आया। जॉर्ज थॉमस की मृत्यु बीकानेर में हुई थी। कहाँ हुई थी? बीकानेर के अंदर। ये मूलतः आयरलैंड का निवासी था। कहाँ का निवासी था? आयरलैंड का निवासी था। राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूत शब्द का प्रयोग 1800 में जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया। राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया। 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन ने अपने ग्रंथ मिलिट्री ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस इस बात का उल्लेख किया कि जॉर्ज थॉमस ही संभवतः प्रथम व्यक्ति था जिसे इस भूभाग के राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था। 1800 में जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया। 1800 के अंदर जॉर्ज थॉमस के द्वारा सर्वप्रथम इस भू क्षेत्र का नाम क्या दिया गया? राजपूताना नाम दिया गया। 1805 में फ्रैंकलिन ने अपने ग्रंथ मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस इस बात का उल्लेख किया कि जॉर्ज थॉमस ही संभवतः प्रथम व्यक्ति था जिसे इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का उपयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस के द्वारा। मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस के विमोचन लॉर्ड वेलेजी द्वारा किया गया। माने कि जो मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस का इस पुस्तक का जो विमोचन किया था, इस ग्रंथ का विमोचन किया था, वो लॉर्ड वेलेजी द्वारा किया गया।
राजस्थान के लिए सर्वप्रथम रजवाड़ा राजस्थान शब्द का प्रयोग 1829 में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा अपने ग्रंथ एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसका ग्रंथ था एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान में किया। कर्नल जेम्स टोड ने द एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान प्रकाश लंदन में किया। इसका प्रकाशन कहाँ किया था? लंदन में। इसका प्रकाशन जेम्स क्रूक था। इसका जो प्रकाशक था, इसको फैलाने वाला था, वो कौन था? जेम्स क्रूक था। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये इस पुस्तक का दूसरा नाम है। जेम्स टोड ने अपनी एक पुस्तक ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया में राजस्थान के पर्यटन के बारे में वर्णन किया। पुराना भैया में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए रजवाड़ा राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। राजस्थान का शाब्दिक अर्थ है शासकों का निवास स्थल। कर्नल जेम्स टोड मूलतः वेल्स मतलब यूके का क्या था? निवासी था। कर्नल जेम्स टोड कहाँ का निवासी था? यूके का निवासी था। कर्नल जोन्स राजस्थान में उदयपुर जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास का पिता। अगर राजस्थान के इतिहास का जो पिता कहा जाता है, पिता किसको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा के नाम से भी जाना जाता है। घोड़े वाला बाबा के नाम से किसको जाना जाता है? कर्नल जेम्स टोड को भी जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने इंग्लैंड जाते समय मानमोरी लेक जो समुद्र में फेंक दिया, वह मानमोरी लेक चित्तौड़गढ़ के मानसरोवर झील के तट पर मिला था। मेवाड़ के शासकों का इस मानमोरी जो लेक था, इसके अंदर मेवाड़ के शासकों का क्या लिखा गया है? वर्णन लिखा गया है। ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मव्रत का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद के अंदर राजस्थान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? ब्रह्मावृत का। रामायण में राजस्थान के लिए मरुकांतन, और रामायण के अंदर राजस्थान के लिए कौन सा शब्द उपयोग किया? मरुकांतन। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में राजस्थान द्वितीय। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में उसके लिए राजस्थान द्वितीय। मोनो नैणसी ने अपने ग्रंथ नैणसीरी ख्यात में अपना ग्रंथ है नैणसी ख्यात राजस्थान के बारे में वर्णन है। वीरमान ने अपने वीरमान का एक ग्रंथ है राजरूपक ग्रंथ में राजस्थान के बारे में वर्णन किया। चित्तौड़गढ़ के खंड शिलालेखों में राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए